सो गाइज वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैलेंज। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप लोग और रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पर भी 40 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉलोइंग माय चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो मेरा हितेश_साखरे यूजर नेम है, वहां पर जाके आप फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ, वहां पे जल्दी अपडेट आता है। जैसे कि मैं आज रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा पूरा रिकॉर्ड का कल आपको मिलता है या फिर उसके अगले दिन मिलता है। तो इंस्टाग्राम पे इंस्टेंटली अपडेट करते रहता हूँ मैं स्टोरीज में। अगर कोई ट्रेड भी मुझे मिलती है तो मैं वो भी शेयर करता हूँ, कभी कभी एनालिसिस भी डाल देता हूँ। तो उससे आपको जल्दी देखने को मिल सकता है जो भी एनालिसिस या फिर ट्रेड में मैं एंट्री कर रहा हूँ। सो कल के ट्रेड में हमारा प्रॉफिट था अराउंड $90 जो हमने लिया था ट्रेड। ओके, सो लेट्स सी गोल्ड में आज के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने सेल किया था गोल्ड में आफ्टर फॉर्मिंग रेजिस्टेंस, जो हमारा ट्रेड मिस हुआ था उसके बाद मैंने 15 मिनट पे एंट्री की थी। आई होप आप लोगों को उसका समझ में आया होगा कि क्यों मैंने 15 मिनट पर एंट्री की, क्योंकि हमें वो जो मोमेंटम था उसमें अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी। इसलिए समटाइम्स आई गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम टू ग्रैब सच एंट्रीज। ओके, सो अभी अगर हम देखते हैं और ये फ्लिकर हो रहा है लाइट की वजह से, तो सुपर चार्ट्स देखते हैं अभी हम। ये हमारा एंट्री था और अगर देख सकते हो अगर होल्ड करता मैं, और यूजुअली मैं होल्ड करता हूँ, ये ट्रेड मुझे होल्ड भी करना था लेकिन फोन में एनालिसिस मैंने किया था और एंट्री की थी तो वहां पे मैं बाहर भी था। उसके बाद मैंने चार्ट ही ओपन नहीं किया जब ट्रेड क्लोज की उसके बाद ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये, और मैं बाहर था तो मैंने क्लोज कर दी थी। ओके, तो अगर ये ट्रेड चालू होती हमारी तो आप देख सकते हो कितना तगड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, अराउंड 120 पिप्स। ओके, तो यहाँ पर कितना तगड़ा प्रॉफिट हो गया होता। जैसे कि लास्ट जो गोल्ड में तगड़ी ट्रेड कैप्चर की थी सेम उसी तरीके का ये दिखाई दे रहा है इफ यू सी सेटअप। तो कोई बात नहीं, होल्ड नहीं की हमने तो यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे और फिर से फ्रेश एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो फॉल ही हो रहा है, तो ओके यहाँ पर ये परफेक्ट टाइम है हमें पुल बैक्स कैप्चर करने का। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड में आज हम करेंगे पुल बैक हंटिंग, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा पुल बैक के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है काफ़ी कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल चालू है। एज यू कैन सी यहाँ पर हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो यहाँ पे विक्स जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे पुल बैक्स है। जो हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे विक्स दिखाई दे रही है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये पुल बैक्स नजर आएंगे। तो हम जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर देखते हैं अगर यहाँ पर कोई पुल बैक आता है तो वो जरूर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और मैं वैसे आपको अपडेट भी करूंगा। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं अगर आज कुछ न्यूज़ है मार्केट में, तो ऐसे ना हो कि हम पुल बैक्स कैप्चर करने जाए और फिर न्यूज़ में ट्रैप हो जाए। ओके, सो यहाँ पर यूएसडी में न्यूज़ है लेकिन इतना हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ नहीं। ऐसा 5:30 पर यहाँ पर 5:30 पर यहाँ पे न्यूज़ है, उसके बाद 6 बजे। ओके, सो इतना हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ नहीं है तो हम डेफिनेटली गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज इतना हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं गोल्ड में। ऐसे नहीं कि सिर्फ फॉल हो रहा है उसकी वजह से हम बाय कर रहे हैं, वैलिड रीजन है कि हम यहाँ पे पुल बैक्स कैप्चर करेंगे। अगर इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे ऑन जीबीपी, सॉरी ऑन गोल्ड। आप लोगों को मेरा जो सेटअप है उसके बाद गार्डन का व्यू है वो दिखाता हूँ। पीछे की तरफ मेरा बेडरूम है, फुल मेरा घर का जो ये मैंने बनवाया है इसका टूर मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं बाहर का व्यू। गार्डन है मस्त और अभी बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बारिश चालू है। सो लेट्स सी। दिस इज द व्यू और ये रहा हमारा सेटअप यहाँ से अगर आप देखते हैं विद दिस व्यू। 3 बज गए और यहाँ पर अंधेरे जैसे लग रहा है। सो दिस इज आवर सेटअप, दिस इज आवर व्यू। तो गाइस मेरे वीडियोस में जो वॉइस आता है ना बच्चों का, वो गार्डन की वजह से आता है। यहाँ पे वो खेलने की चीज़ें भी है तो वो खेलते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं हमेशा वहाँ पे, तो उसकी वजह से वॉइस का थोड़ा इशू होता है मेरे वीडियोस में यूजुअली। ओके, सो सेटअप करने वाला हूँ मैं प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो देखते जल्दी होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि प्लेस भी चेंज कर सकता हूँ मैं आने वाले दिनों में, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का भी चालू है तो आई विल नीड अ टीम फॉर दैट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ओके, सो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई ड्रॉप शिपिंग का क्या हुआ, अपडेट नहीं दिया आपने। तो ड्रॉप शिपिंग में ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, जैसे कि मैं आप लोगों को फ्री में सिखाने वाला हूँ।
टू रेज योर ट्रेडिंग कैपिटल। सबसे बड़ा इशू एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, मुझे भी जो इशू फेस करना पड़ा था इन इनिशियल डेज, कि वो होता है रेजिंग योर ओन ट्रेडिंग कैपिटल। तो उसकी वजह से हम ड्रॉप शिपिंग का चालू करने वाले हैं, जो काफ़ी कम अमाउंट में आप चालू कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उसका। अगर आपको उसमें ही ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तो आपको ट्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ट्रेडिंग जो है वो टाइम फ्रीडम देता है, वो एक बात है कि आप कहीं पे भी जाके कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग का भी वैसे ही है, एक्चुअल में ऑनलाइन है। एक बार आपने स्टोर सेटअप कर लिया तो अपने आप ऑर्डर्स आते हैं, एड्स आपकी रनिंग चालू होती है। सो ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब नेक्स्ट वीक या फिर मैं अभी केदारनाथ जाने वाला हूँ 30 अक्टूबर को, उसके बाद आने के बाद हम ड्रॉप शिपिंग का करेंगे, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। तो उसमें एड्स रन करना, एड अकाउंट बनाना, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सारी चीज़ें मुझे आपको सिखानी है। उसके लिए टाइम लगेगा, मुझे पहले समझनी पड़ेंगी क्या मिस्टेक्स हो रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जब मैं प्योरली सीख जाऊँगा उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। उसका भी चैलेंज रहेगा, देखते हैं कितना कैपिटल जनरेट कर पाते हैं। और अभी फिलहाल मैंने 2 वीक्स पहले एक वेबसाइट लॉन्च की थी, उसका मेरा डेली सेल चालू है अभी 25,000 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो मैंने सिर्फ 2,000 रुपये स्पेंड किए थे और 2,000 में 25,000 डेली अर्न कर रहा हूँ रेवेन्यू में। उसमें जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो कट होता है, एड्स का कॉस्ट कट होता है, फिर भी अपना 50-70% मार्जिन होता है उसमें। तो यू जस्ट इमेजिन इतने पैसे डेली आप बना सकते हो, वो भी एकदम छोटे से पैसे उसमें इन्वेस्ट करके। ओके, सो जल्दी आएगा वो भी कंटेंट। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो चैनल को और देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सो इस काफ़ी बेसिक सी बात है, जैसे कि मैंने बताया, अगर प्राइस एक्शन फॉर्म होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो बाय करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म का जो डायरेक्शन है वो सेल के लिए है तो सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। तो सेल का ट्रेड भी बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ये कैंडलस्टिक ने विथ वॉल्यूम यहाँ पे बियरिश क्लोज दिया है और नेक्स्ट कैंडलस्टिक ने उसका लो ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे सेल करने जा रहा हूँ गोल्ड पर इन अवर रियल अकाउंट। शायद लेंस पे थोड़ा स्मज है। ओके, लेट मी क्लियर इन आवर रियल अकाउंट। सो ऑन गोल्ड ट्रेड with 0.30 सेल। ओके, एंड आवर स्टॉप लॉस वी विल पुट। और मैंने मेरे स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है ट्रेड, और ये जो पूरा एनालिसिस है वीडियो का और पूरे ट्रेड का, जिसमें मैंने फिबोनाची भी यूज़ किया है, तो वो भी सेंड हो रहा है अभी इन स्टूडेंट्स ग्रुप। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन कैप्चर दिस मूव। और अगर गोल्ड में हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जीजे को टच नहीं करूंगा। तो आज के लिए ये इनफ रहेगा ट्रेड, अगर गोल्ड में प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है कुछ भी। तो अभी देखते हैं क्या होता है गोल्ड के इस वाले ट्रेड में। सो इस गोल्ड में जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, ये पूरा एक पिप भी नहीं है, आधा पिप भी नहीं है, ये उससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है काफ़ी कम पॉइंट से। तो गोल्ड जो है काफ़ी वोलेटाइल है फिलहाल, पिछले 1-2 महीने से गोल्ड काफ़ी वोलेटाइल है। तो जब भी मैं मेरे छोटे स्टॉप लॉस रख रहा हूँ ना, तो वो स्टॉप लॉस हिट करके मूवमेंट दे रहा है। तो इसके आगे से मैं क्या करूँगा, 15 पिप्स के अंडर के जितने भी मेरे स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं उनको मैं 15 पिप्स ही कर लूँगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज उतना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा शायद, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो गोल्ड में भले मैं लॉट साइज मेरी कम कर लूँगा, लेकिन 15 पिप्स से नीचे का स्टॉप लॉस नहीं रखूँगा, क्योंकि बहुत स्टॉप लॉसेस, इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत कम स्टॉप लॉसेस रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले भी 2-3 ट्रेड में, ये भी चैलेंज जब से चालू किया है तब से 2-3 ट्रेड्स में ऐसे हुआ है सिचुएशन कि स्टॉप लॉस 1 या 2 पिप से हिट होकर फिर मूवमेंट देता है। तो उसकी वजह से ये करना जरूरी है। और अगर आपसे भी ये गलती हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट को मूव करने के लिए स्पेस नहीं दे रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हम स्पेस देंगे थोड़ा। और अगर हम ये ट्रेड का देखते हैं आज के, तो यहाँ पे हुआ है $41 का अराउंड लॉस ऑन दिस गोल्ड ट्रेड।